हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज पीपल, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिटेल में कर रहे हैं विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस नेसेसरी फॉर यू गाइस टू गेन द 100% नॉलेज एंड as well as marks. ठीक है, तो welcome to the session people. If in case you have not already hit the like button right now. Subscribe to the channel if in case you love today's session and all the other sessions happening on our channel. Do not forget to press the bell icon to get all the notifications ahead. तो start करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के सेशन में भाई कौन सा इंटेक्स बॉक्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो पेज नंबर 216 में एक छोटा सा प्यारा सा कुंजू सा इंटेक्स बॉक्स है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन, उसमें जो 3 क्वेश्चन हमने पिछले एनसीईआरटी सीरीज में कर दिया है। ये हमारा आज का दूसरा सेशन है फॉर द सेम इंटेक्स बॉक्स। मतलब स्पेशल हम इसको ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मैंने अलग से करवाया क्योंकि इसमें थोड़ा टॉपिक और मजेदार है इसमें। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने पिछले एनसीईआरटी सीरीज के वीडियोस को नहीं देखा है, देख लेना जरूर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आज का पूरे इसका 7वां या 7th एपिसोड है, 7th या 6th एपिसोड है मेरे ख्याल से फॉर एनसीईआरटी सीरीज। डू नॉट मिस इट आउट। ठीक है, चलो अब देखते हैं 2020 प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखा है ऑलरेडी। जिन बच्चों को पूरे डिटेल में इस पूरे चैप्टर को समझना है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सुन लो कि मैंने 2020 का पूरा प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टोटल 8 सेशन में लिए हुए हैं। हर एक सेशन 1 घंटे से ऊपर ही है। टू टेल यू गाइस कि मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आल्सो अ वेरी कंप्लीट सेपरेट सेशन फॉर डाउट्स एंड अ कंप्लीट क्विज। तो ये उसका छोटा सा एक लिंक है vdnt.in/electricity20। इस लिंक पे आप चले जाओगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस चले जाना vdnt.in, आपने ब्राउजर पर टाइप कर दो vdnt.in/electricity20, मिल जाएगा आपको। ये सारे के सारे लेटर्स स्मॉल में टाइप करना क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, चलो 2019 में प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वैसे ये जो मेरा सेशन है इलेक्ट्रिसिटी 1 पिछले साल का, recently crossed 1 million views. Thank you so much for that. Really feels really happy for you guys to help me out doing that, supporting me. Thank you so much people. उसके अलावा अगर जिन बच्चों को हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ना है, जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट जैसे डाउट सॉल्विंग, नोट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, चॉइस ऑफ शेड्यूल, चॉइस ऑफ योर ओन लैंग्वेज, all the crash courses of NTSE, Olympiads, everything with all these benefits you guys want to connect with us in long time. ये एक लिंक है vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे चले जाना, वहां पे आपको डिटेल में सारी चीजें, सारे जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इस दुनिया में फिलहाल के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, वो सॉल्व हमने वेदांतों ने कर दी है, जरूर देख लेना। एंड इफ इन केस यू लाइक ज्वाइनिंग, दिस माय कूपन कोड AKPRO, अप्लाई कर देना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन रहा आपके सामने। ये मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था जब मैंने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था, ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था और मेरे प्री बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया ना, मुझे ये बात समझ में आई कि ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब करने जाओ तब भी बहुत इजी है, लेकिन है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कितने मार्क्स का आएगा। मुझे चैट पर कमेंट में इसका जवाब देना, ठीक है? तो मेरा बोर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में है, मेरे बोर्ड में आता है ये एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी है ये। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 और 1 ओम। ठीक है, तो ध्यान से देखो पूछा क्या जा रहा है, मैं आपको डिटेल में बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आपके पास 3 रेजिस्टर है, एक 2 ओम का, ठीक है, और आपके पास है एक 3 ओम का रेजिस्टर, और आपके पास है एक 6 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं। इन 3 रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करके आपको एक सर्किट बनानी है जिसका टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए 4 हो या तो 1 हो, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कैसे ज्वाइन करें? अब इतने सारे इटरेशंस है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस है, सबको सीरीज में जोड़ दो, सबको पैरेलल में जोड़ के देख लो। 2 को पैरेलल, 1 को सीरीज में जोड़ दो, या तो 1 को सीरीज बाकी 2 को पैरेलल में जोड़ दो, या तो इसको सीरीज उसको 2 में पैरेलल में जोड़ दो, या तो 2 को सीरीज में रखो, 1 को पैरेलल फिर उसके साथ पैरेलल कर लो, इन 2 को सीरीज में रखो फिर इसको इसके साथ पैरेलल कर दो। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस है ना, तो वक्त इसी में चला जाता है। ये सोचते सोचते कि भाई इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करें कि 4 और 1 ओम आ जाए, इसी में वक्त निकल जाता है। ठीक है, तो मेरा तरीका ये था, प्री बोर्ड में जो मैंने गलती की ये करते हुए मैंने इतना सारा इटरेशंस किया कि मेरा वक्त इतना निकल गया कि मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को कैसे इसको करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन जाके मैंने गलती नहीं की थी। तो सबसे पहली बात मैंने क्या की, मैंने अंदाजा लगाया। अंदाजा मैंने क्या लगाया,
हर एक रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं, सबसे पहले बात, ऑल दी रेजिस्टेंस इन सीरीज, मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं आपका रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो क्योंकि आप सीधा ऐड करते हो, सो 2 + 3 + 6, सीरीज में जब चीजों को जोड़ते हो तो क्या होता है, एडिंग होती है ना सीधा। सो 2 ओम + 3 ओम + 6 ओम, अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11 ओम। ऑल इन सीरीज का आंसर कितना हो गया, 11 ओम्स। तो भाई 4 ओम 1 ओम नहीं है 11 ओम, तो गलत आंसर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेकंड स्टेप मेरा ये है कि मैं सबको पैरेलल में जोड़ के देखूंगा। सबसे जो मोस्ट ऑब्वियस आंसर्स है उनको मैं बाहर निकाल देता हूं, ऑल इन सीरीज, ऑल इन पैरेलल, इनको करके ऑब्वियस आंसर ये है, उनको मैं निकाल देता हूं बाहर, ऑप्ट आउट कर देता हूं। अगर मैंने इन सबको पैरेलल में जोड़ा तब मेरा क्या आंसर आएगा देखते हैं, ठीक है। तीनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो 1/RP अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मेरा होगा 1/2 + 1/3 + 1/6, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन का है, ऑल इन पैरेलल, ठीक है। चलो ऐड कर दो इनको, निकालो आंसर कितना आ जाएगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू अगर मैं आंसर निकालूंगा मुझे आंसर आ जाना चाहिए कितना, 9 + 6 + 6 नहीं बेटा 12, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, करेक्ट, 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 × 3 × 6, 2 × 3 × 6, कितना हो जाएगा आंसर आपका आना चाहिए 12 + 6 18, 18 × 9 27 डिवाइड बाई 2 × 3 × 6, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आपका आंसर आ जाता है 3/4। 3/4 3/4 आ रहा है आपको कि कुछ और आ रहा है, कुछ गलती नहीं कर दी मैंने। इसके लिए 6 3 ज़ा, अरे ये तो 18 होना चाहिए। इतनी मैथमेटिकल मिस्टेक्स करता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ बच्चों। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे आना चाहिए 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे आना चाहिए 3 2 ज़ा 6, हाँ। सो 18 + 12 इज 30, 30 + 6 इज 36, यहाँ पे कितना चाहिए 36। तो अगर मैं 36 को डिवाइड करूँ 2 से 3 से और 6 से, कितना आना चाहिए 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, तो कट गया सब, आ गया आपको 1 ओम, सही। तो यानी कि जब मैं सबको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ मुझे 1 ओम आंसर आ रहा है। तो यानी कि बी पार्ट मैंने कर दिया ऑलरेडी, तो मेरे मोस्ट ऑब्वियस आंसर तो मैंने कर दिया। इसके अलावा इस चीज को समझने में कि शुड आई अप्लाई ऑल द रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अभी की नहीं, वो कैसे समझना है, मैं ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं, ध्यान सुनना। व्हेन यू कनेक्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऑल ऑफ देम, योर वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यानी कि अगर मैं रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करूं, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम आएंगे। जैसे कि कितने रेजिस्टर्स आपके पास, 2 ओम का है, 3 ओम का है, 6 ओम का है। आंसर क्या आया 1 ओम। ये 1 ओम का वैल्यू इन सब से कम है कि नहीं? तो मेरे दिमाग में क्या आएगा आंसर, पैरेलल कनेक्शन। क्वेश्चन हो दिया भाई 1 ओम का 1 ओम निकालो, कैसे निकालोगे आप? 1 ओम मेरे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम है, तो मेरे दिमाग में झट से आ जाना चाहिए इनको पैरेलली कनेक्ट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सही बात, खत्म, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट तो हो गया, अब पहले पार्ट पे आते हैं दोबारा। अब पहले पार्ट पे आते हैं, इसको कैसे करें यार, इसको कैसे करें? पहले इसको करने के 2 तरीके हैं, बताता हूं, सिंपल सी बात। मेरा जो 4 ओम है ऑब्वियसली ऑल इन पैरेलल तो नहीं है, ऑल इन सीरीज होगा तब भी मेरा आंसर हो जाएगा 11 ओम, है ना, 11 ओम। तो इसमें तरीका यही है कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन होगी, कोई एक सीरीज में होगा, कोई एक सीरीज में होगा, बाकी 2 पैरेलल में होंगे, ऐसा हो सकता है, करेक्ट। तो मेरा जो 4 ओम है वो 2 ओम और 3 ओम से ज्यादा बड़ा नंबर है, तो मैं 2 ओम को 3 ओम को सीरीज पर रखने की कोशिश करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 ओम के रेजिस्टर को मैं सीरीज में रखूंगा, ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टर को मैं सीरीज में रखूंगा, और 3 ओम और 6 ओम को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा हुआ 3 ओम और ये मेरा हुआ 6 ओम को मैंने कर लिया पैरेलल कनेक्ट, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। क्यों मैंने ऐसा किया भाई? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा जो 4 ओम है वो 2 ओम और 3 ओम से बड़ा है, तो 2 ओम को मैंने सीरीज में कर दिया। अभी आप पूछे सर 3 ओम भी रख सकते थे आप यहाँ पे, बिल्कुल। मेरा अगला, अगर मेरे को ऐसे करने के बाद आंसर नहीं आएगा तो मेरा अगला स्टेप वही होगा, मैं 3 को यहाँ रख के 2 और 6 को ऐड कर दूंगा पैरेलली, ठीक है। मैं ये वही करने वाला हूँ, लेकिन इसमें अगर आंसर आ गया तो सही बात। क्यों रखा मैंने ऐसा? क्योंकि ये सीरीज में है, तो मतलब मेरा मिनिमम आंसर तो 2 ओम आएगा ही आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसको और इसको ऐड करूंगा ना, 3 और 6 को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद ये दोनों सीरीज में होंगे, उनको मैं ऐड करूंगा, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो 2 ओम से ज्यादा ही आएगी, तो 4 हो सकती है ना।
तो देखते हैं कि होती है कि नहीं। तो 3 ओम और 6 ओम को अगर मैं पैरेलली सॉल्व करूं, 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा आंसर? 6 प्लस 3 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 6, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, आपको आ गया देखो आंसर पैरेलल रेजिस्टेंस का 2 ओम। कौन सा फॉर्मुला अप्लाई कर रहा हूं मैं? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पहले का एशर फॉर्मुला इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 ओम्स आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गई 2 ओम, और ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, तो ऐड कर दो, 2 + 2 4 ओम्स। देखा, ये अपनाया हमने लोचा, तो मुझे भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ एक इटरेशन किया, एक इटरेशन में आंसर आ गया। तो ऐसा तभी आप सोच पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। चलो मान लेते हैं इसमें आंसर नहीं आता, तो क्या करते हैं हम? 3 को रखते 2 के बदले और 2 और 6 को पैरेलल कर देते, ऐसे सोचना है, ठीक है बच्चों। सो दिमाग लगाते रहो, क्या बात है। तो जो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख कर रख दिया हुआ है, टोटल एकदम डिटेल में सॉल्व करते हुए, तो एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। डाउनलोड कर देना नोट्स को, यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एग्जैक्टली 24 आवर्स आफ्टर द वीडियो इज बीइंग पब्लिश, ठीक है। 24 आवर्स का वक्त दे देना, तब उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही लड्डू है ये, तो बहुत लड्डू है। पहले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो गया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be secured by combination of 4 resistances, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। मतलब आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। इनको आपको ऐसे सेट करना है कि आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी मिले और लोएस्ट रेजिस्टेंस। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ना। आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगा? व्हेन विल यू गेट द हाईएस्ट रेजिस्टेंस? बताओ मुझे जल्दी से, आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगी? जब आप सारे के सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप सीरीज रेजिस्टेंस में ऐड करते हो, है कि नहीं? तो आपको 4, 8, 12 और 24 को ऐड करना है सीरीज में। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगा? व्हेन दे कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बच्चों। तो R1 कितना है? 4 ओम है, R2 कितना है? 8 ओम है, और R3 12 ओम्स है, और R4 आपका है 24 ओम्स। इनको सबको ऐड कर दो, 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 24 48 ओम्स, करेक्ट। इससे ज्यादा टोटल रेजिस्टेंस आ ही नहीं सकता आपको। हाईएस्ट रेजिस्टेंस तभी मिलेगा जब सबके सब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब बात आती है लोएस्ट की। लोएस्ट भी हम जानते हैं, जब हर एक रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? आंसर, गिव मी द आंसर ऑन द चैट एंड ऑन द कमेंट्स राइट नाउ पीपल। जो भी बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे हैं इसको कमेंट्स में आंसर दो अभी के अभी। और अगर आप तक मजा आ रहा है सेशन में, हिट द लाइक बटन, एंड इफ इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। भाई सबको पता चल जाना कि एनसीईआरटी सीरीज भी चल रहा है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम? पैरेलली, वेरी गुड। सो सेकंड, लोएस्ट रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगी? जब आप सबको पैरेलली कनेक्ट करोगे। तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1। जिनको भी फॉर्मूला नहीं पता नोट डाउन कर लो भी, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, करेक्ट। डालो वैल्यूज, बस अब वैल्यूज डालो और सॉल्व। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 डाल दिया। निकालो एलसीएम, कितना हो जाएगा एलसीएम? 24 आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1 टाइम। तो ऐड करो जल्दी, कितना हो जाएगा? दिस इज 1/Rp, दिस 1/Rp, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। सो 12/24 आ जाएगा आपको आंसर। वो आंसर होगा 1/Rp का। यहाँ पे मेजॉरिटी हमारे बच्चे कैसा क्या मिस्टेक करते हैं, जो मैं भी करता था, कि मैं एट द एंड ऑफ द डे इसको रेसिप्रोकेट नहीं करता था। पैरेलल रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे 1/Rp नहीं चाहिए एज एन आंसर, मुझे Rp का आंसर चाहिए, मुझे टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, 1/Rp का नहीं। तो Rp को रेसिप्रोकेट करो, तो Rp would be equal to 24/12, that would be equal to 2 ohms. That is the lowest value of resistance you can get. ठीक है बच्चों, that is it. I think that's all for this particular session. Yes, solve हो गया, डिटेल में मैंने कर दिया है, एकदम सॉल्व, ठीक है। I think yeah, that's all, we're good to go. So we have completed the in-text box question 216 पेज में completely खत्म हो चुका है। नेक्स्ट in-text box जो हमारा छोटू सा द्वारा हमारा जो in-text box है वो 218 पेज में 218 पेज में, उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पीपल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस हैव गिवन अस। आई रियली होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ इन केस यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक button. If in case you loved it, share it, subscribe this video, subscribe this channel, and make sure
and you keep loving. So until then, people, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home and stay safe and stay strong, and I'll definitely catch you later in the next NCERT series. Bye bye, take care.